बीजेपी बंगाल हारी तो मोदी क्या इस्तीफा देंगे? यह चैलेंज किसने दिया और क्यों इस चैलेंज पर इतना चर्चा हो रही है। साथ ही साथ नकली उंगलियां, नकली ग्लव्स, वोटिंग की बात हो रही है कि नकली ग्लव्स से वोटिंग हो रही है। कहां से यह खबर आई? और पोलिंग बूथ पर बीजेपी को ब्लॉक कर दिया गया। यह खबर आपने सुनी? यानी चुनाव आयोग पर बीजेपी ने, जी हां, बीजेपी ने लानत भेज दी है चुनाव आयोग को। वो चुनाव आयोग जो अब तक बीजेपी का सबसे बड़ा हिमायती माना जाता रहा, और अब उसी पर सवाल उठा दिए बीजेपी के नेताओं ने। मतलब दूसरे चरण की वोटिंग के बीच कुछ ऐसी खबरें आई जिसे देखकर देश भी हैरान है। मोदी को चैलेंज करने वाली खबर पर हम आएंगे, मगर सबसे पहले यह हैरान करने वाली खबर, पोलिंग बूथ पर बीजेपी को ब्लॉक कर दिया गया। और यह दावा हम नहीं कर रहे, बीजेपी ने बकायदा पोलिंग बूथ पर रीपोलिंग की डिमांड कर दी है। बीजेपी के आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने, देखिए आपकी स्क्रीन पर, यह ट्वीट किया है और यह वीडियो पोस्ट किया है जो आप देख रहे हैं। और यह वीडियो, मैं और ना ही मेरा चैनल इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि करता है, हम बिल्कुल साफ कर दें। लेकिन अमित मालवीय ने यह दावा किया है कि इस वीडियो को शेयर करते हुए कि फाल्टा विधानसभा के एक पोलिंग बूथ का हाल यह है जहां से टीएमसी ने जहांगीर खान को रण में उतारा है। वही जहांगीर खान जिनकी काफी चर्चा हो रही है पिछले 24-48 घंटे से। यहां पर अमित मालवीय ने यह वीडियो पोस्ट करते हुए दावा किया है कि ईवीएम का यह वीडियो है जो आप देख रहे होंगे, और इस ईवीएम में जो बीजेपी का हिस्सा है, यानी कि जहां बीजेपी का बटन होता है, कैंडिडेट का नाम होता है, वो बीजेपी का चुनाव चिन्ह, उस पूरे हिस्से को ढक दिया गया, ब्लॉक कर दिया गया। पहले यह वीडियो सुनिए, इसमें क्या दावा किया गया है, और फिर इसके बाद कुछ और हैरान करने वाले तथ्य और वीडियो सामने आ रहे हैं। देखिए जरा। ইভিএমটা দেখুন, ইভিএমটা বোতাম বন্ধ, বোতাম বন্ধ, বিজেপি বোতাম বন্ধ, ইলেকট্রোলারও কেউ বলেন, ইলেকট্রোলারও কেউ বলেন বন্ধ। এনি হচ্ছেন, এনারা আছেন পুরো বন্ধ। ईवीएम भाई साहब देख लीजिए, ईवीएम ब्लॉक किया है बीजेपी का बोताम, इलेक्ट्रोलारও केউ বলেন, ईवीएम पूरा बंद है। ऐसे ऐसे वोट चल रहा है, ऐसे वोट चल रहा है बीजेपी का। अब हटाइए, हटाइए यहाँ से, সাসপেন্ড করে ছেড়ে দেবো, একদম সাসপেন্ড করে, সব কটাকে সাসপেন্ড করবো, একদম সব কটাকে সাসপেন্ড করবো, একদম সাসপেন্ড করবো, সব কটাকে সাসপেন্ড করবো, কোন ইলেকট্রন কিছু বলে, সব কটাকে সাসপেন্ড করবো। বসে বসে এই করছেন, সব কটাকে সাসপেন্ড করবো, একদম সব কটাকে, এড়িয়ে যাচ্ছি আমি, সব কটাকে সাসপেন্ড করবো, সব কটা। আর তুই ভাই কে আছো, কে আছো তুমি? তুমি এখানে কি করছো? এই অ্যারেস্ট করুন, অ্যারেস্ট করুন, অ্যারেস্ট করুন। কি করছে? আপনারা কেউ জানেন না তো? আপনি ফার্স্ট পোলিং, আপনি জানেন না একটা ইভিএম এতে আছে, ইভিএম চেক করতে হয়। হ্যাঁ, আপনি দেখলেন তো ব্লক করা ছিল? ব্লক করা ছিল, দেখেছেন তো? আপনারা দেখেছেন সবাই? ব্লক করা ছিল, ব্লক করা ছিল, দেখেছেন তো? দেখেছেন তো? ঠিক আছে। तो 1 मिनट के आसपास का यह वीडियो बताया जा रहा है, और यह वीडियो शेयर किया है अमित मालवीय ने। फिर से साफ कर दें, फाल्टा 144 पार्ट 170 रूम नंबर 2, और इसमें लिखा है हरिदंगा हाई स्कूल 189 बूथ नंबर। यानी सवाल यह कि फाल्टा का जिक्र किया जा रहा है। 24 घंटे से हाई वोल्टेज ड्रामा यहीं पर चल रहा है। आईपीएस जो कि उत्तर प्रदेश से बुलाए गए अजय पाल शर्मा, अजय पाल शर्मा याद है ना? जहांगीर खान को बोल देना अजय शर्मा आया था, कुछ इस टाइप की डायलॉग डिलीवरी हो रही थी। वार्निंग दे रहे थे, धमकियां दे रहे थे, चेतावनी दे रहे थे। वही फाल्टा में जहां पर बीजेपी और खुद चुनाव आयोग यह दावा कर रही है कि बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके से तैयारी उसने कर रखी है, और वहीं से यह खबर खुद बीजेपी के नेता शेयर कर रहे हैं। तो फिर सवाल यह कि चुनाव आयोग की तैयारियां क्या? क्योंकि यहां पर सब कुछ तो अब चुनाव आयोग के हाथ में है। आईटी सेल के मुखिया के पास यह वीडियो कहां से आया, लेकिन चुनाव आयोग के पास यह वीडियो क्यों नहीं पहुंचा? यह भी एक बड़ा सवाल है। अगर यह सही है तो जाहिर तौर पर एक गंभीर सवाल खुद चुनाव आयोग और उसकी तैयारियों पर खड़े होते हैं। साथ ही अब सुरक्षा व्यवस्था के लिए जो जिम्मा है, चाक चौबंद करने का दावा है, वो चुनाव आयोग का है इसी क्षेत्र में। अभी नकली ग्लव्स वाली खबर पर हम आएंगे। नकली ग्लव्स, उंगलियां, सुना आपने कभी? नहीं ना? अब देखिएगा, आके आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले बात कर देते हैं मोदी को चैलेंज की। अगर हारे तो क्या मोदी इस्तीफा देंगे? टीएमसी के सांसद है डेरिक ओब्राहिम, इन्हें आप पहचानते होंगे, और उनकी तरफ से यह दावा किया गया नरेंद्र मोदी को चैलेंज। 294 विधानसभा सीटें
उम्मीदवार बनके मोदी जी आप ही वोट मांग रहे थे, ये कह रहे हैं। दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। 142 सीटों में से बीजेपी को पिछली बार सिर्फ 18 सीटें मिली थी। अब कह रहे हैं कि सुपड़ा साफ हो जाएगा बीजेपी का। और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने भी यह दावा किया है कि बीजेपी की 50 से भी कम सीटें आएंगी। तो ऐसे में क्या नरेंद्र मोदी वो इस्तीफा देंगे? टीएमसी के नेता अब खुले तौर पर चैलेंज दे रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर डारिक ओब्राहिम सांसद हैं, वो क्या लिखते हैं। उन्होंने लिखा सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए, और ये सुबह का ट्वीट है, और इन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा और कहा कि नरेंद्र मोदी जी, आपने अनाउंस किया था कि बंगाल के सभी 294 सीटों पर आप ही कैंडिडेट हैं, तो बड़ी बड़ी बातें छोड़िए, ये चैलेंज स्वीकार करिए। 4 मई को ममता बनर्जी और टीएमसी बंगाल जीतेंगी। प्रधानमंत्री पद से आपको रिजाइन देना होगा, रिजाइन दे दीजिए, है दम आपके अंदर। ये यहां पर ट्वीट किया गया। अब सुनिए डारिक ओब्राहिम क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। नरेंद्र, आपने अनाउंस किया था बंगाल की सभी 294 सीट्स पर आप ही कैंडिडेट है। बड़ी बड़ी बात छोड़िए, ये चैलेंज स्वीकार कीजिए। 4 मई को जब ममता बनर्जी और टीएमसी बंगाल जीतेंगे, प्रधानमंत्री पद से रेजिग्नेशन दीजिए, है दम। अब ये खबर देखिए आपकी स्क्रीन पर, जो आपने इससे पहले ना देखी होगी और ना ही किसी चुनाव में सुनी होगी। यकीन मानिए, क्योंकि बीजेपी के बंगाल के सबसे बड़े चेहरे शुभेंदु अधिकारी जो दावा कर रहे हैं, उसको लेकर आप अपना सर भी पीट सकते हैं, हंस भी सकते हैं और अफसोस भी कर सकते हैं। दावा यह कि कुछ नकली ग्लव्स खरीदे गए हैं ममता बनर्जी की तरफ से। ममता बनर्जी ने ऐसे 700 से ऊपर ग्लव्स खरीदे हैं जिसमें नकलियां उंगलियां हैं। सही सुना आपने, नकली उंगलियां। ममता बनर्जी और बीजेपी दावा कर रही है कि फर्जी वोटिंग करवाई जा रही है, यानी चुनाव आयोग क्या फर्जी वोटिंग करवा रहा है, यह बीजेपी कह रही है। और इस तरह के आरोपों का जवाब वैसे चुनाव आयोग को देना चाहिए, चुनाव आयोग दे सकता है। चुनाव आयोग के रहते इतनी सख्ती के बावजूद आखिरकार वो कौन लोग हैं जो इस तरह से नकली ग्लव्स खरीद के नकली उंगलियों से ये वोटिंग कर रहे हैं, जैसे शुभेंदु अधिकारी बता रहे हैं। पूरी की पूरी ईवीएम मशीन में बीजेपी वाले के हिस्से को ब्लॉक कर दिया जा रहा है। यह दावा कौन कर रहा है? बीजेपी वाले कर रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो इस तरह के आरोप अलग अलग राज्यों में वैसे विपक्ष भी लगाता आया है कि पोलिंग स्लो चल रही है, पोलिंग बूथ के आसपास बीजेपी के लोगों को कन्विंस कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं, बीजेपी के लोग चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह के तो आरोप लगते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है। और ऐसे ही आरोप विपक्ष वाले भी लगाते हैं तो कहा जाता है कि भैया देखिए ये हार रहे हैं और हार की खींच नहीं पा रहे। लेकिन टीएमसी भी अब कुछ बकायदा तस्वीरें शेयर करिए, देखिए आपकी स्क्रीन पर। पोलिंग बूथ के आसपास जो वॉलंटियर्स होते हैं, जो बूथ पर बैठे होते हैं, अलग अलग पार्टी के जो वॉलंटियर्स होते हैं, वो दावा किया जा रहा है टीएमसी की तरफ से कि भाई बीजेपी का जो खेमा है पूरी तरह से गायब है। बीजेपी के लोगों को बैठा होना चाहिए था, लेकिन वहां पर कोई बैठा नहीं है। टेंट खाली पड़े हैं, कुर्सियां, वहां पर सन्नाटा पसरा है और पानी टपक रहा है, मतलब कोई बैठा ही नहीं है वहां पर। और इसी तरह के खैर दावे बीजेपी भी कर रही है, और ये पहले चरण के मतदान से ही चल रहा है। दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि भाई देख लो इनके बूथ खाली पड़े। मगर आपको क्या लगता है कि मोदी जी टीएमसी के सांसद जो डारिक ओब्राहिम ने चैलेंज किया है, उस चैलेंज को स्वीकार करेंगे? खैर स्वीकार करें या ना करें, लेकिन यकीन मानिए कि अगर इस हालात में ममता बनर्जी चौथी बार यह चुनाव जीत जाती है, इस हालात में इतना सब कुछ होने के बावजूद, तो यह मोदी और अमित शाह की जोड़ी के लिए अब तक की सबसे बड़ी हार होगी। क्योंकि आपने देखा कि पूरे देश में हाहाकार मचा रहा, इतने जबरदस्त तरीके से बवाल मचा, लेकिन मोदी और अमित शाह जी की जोड़ी ने बंगाल में सिर्फ और सिर्फ प्रचार प्रचार और प्रचार किया और कुछ नहीं। खैर आपको क्या लगता है? बीजेपी इन आरोपों को लेकर जो सामने आई है, चुनाव आयोग पर यह सीधे तौर पर सवाल खड़े करता है। और दूसरे चरण के चुनाव के बाद क्या बिल्कुल स्थिति साफ, अब की बार किसकी सरकार? और यह चुनाव वाकई में अपने आप में ऐतिहासिक होगा, हारे कोई जीते कोई। लेकिन जो मोदी जी और अमित शाह जी ने इस चुनाव में ज्ञानेश कुमार जी के साथ किया, वो वाकई में ऐतिहासिक है। इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मंच आप ही का है, जहां कलम गुलाम नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।